सोचो, समंदर के बीचों बीच रात का वक्त, आपका जहाज बिल्कुल ठीक चल रहा है। अचानक रेडियो में नॉइज, कंपास की नीडल रोटेट करने लगती है और फिर कैप्टन कहता है, वी आर ऑफ कोर्स। चंद लम्हों बाद सब कुछ गायब, ना डिस्ट्रेस कॉल, ना रैकेज, ना कोई ट्रेस। ये है बर्म्यूडा ट्रायंगल, एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया को दहाइयों से कंफ्यूज कर रखा है। बर्म्यूडा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में वाक़ है। ये मियामी, बर्म्यूडा और पुएर्तो रिको के दरमियान बनता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये जगह सिर्फ मिस्ट्री नहीं, ये दुनिया के बिजिएस्ट रूट्स में से एक है। यहाँ से कार्गो शिप्स, टूरिस्ट क्रूजेज, मिलिट्री फ्लाइट्स, कमर्शियल एरोप्लेन्स रोजाना हजारों की तादाद में गुजरते हैं। और चूंकि ये रूट बहुत एक्टिव है, इसलिए यहाँ होने वाला हर हादसा फौरन हेडलाइंस बन जाता है और फिर मिस्ट्री शुरू हो जाती है। अब आते हैं सबसे फेमस इंसिडेंट पर, फ्लाइट 1945। ये 5 यूएस नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स थे। ये ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। पायलट्स यंग थे, कुछ एक्सपीरियंस्ड, कुछ ट्रेनीज। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर बाद लीड पायलट की आवाज रेडियो पर आई। कंपास काम नहीं कर रहा, हमें लग रहा है हम डायरेक्शन भूल गए हैं। अब इमेजिन करो, आपके नीचे सिर्फ समुंदर, ऊपर क्लाउड्स और कंपास आपको गलत सिमत दिखा रहा हो। फिर रेडियो मैसेज आया, वी कांट सी लैंड, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज। ये वो मोमेंट था जब पैनिक शुरू हुआ और फिर एक एक करके तमाम प्लेन्स के सिग्नल्स खत्म हो गए। यहां तक कि जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी लापता हो गया। और आज तक फ्लाइट 19 का कोई सॉलिड रैकेज नहीं मिला, न बॉडीज न क्लियर एविडेंस। लेकिन एक और हकीकत भी है। बर्म्यूडा ट्रायंगल को इतना फेमस बनाने में मीडिया और बुक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। 1950s और 60s में कई राइटर्स ने बर्म्यूडा ट्रायंगल पर सेंसेशनल स्टोरीज लिखी, और जब एक चीज बार बार रिपीट हो तो वो मिथ बन जाती है। कुछ इंसिडेंट्स वाकई एक्सीडेंट्स थे, लेकिन उन्हें सुपरनैचुरल बनाकर पेश किया गया। इसीलिए बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ग्लोबल लेजेंड बन चुका है। अब बात करते हैं पैरानॉर्मल थ्योरीज की। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ यूएफओज शिप्स को एब्डक्ट करते हैं, यहाँ टाइम पोर्टल है, यहाँ एटलांटिस की हिडन टेक्नोलॉजी है, या फिर कोई इनविजिबल फोर्स है। ये थ्योरीज सुनने में एक्साइटिंग लगती हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके पास प्रूफ नहीं, और अगर प्रूफ नहीं तो हम इसे स्टोरी तो कह सकते हैं, हकीकत नहीं। अब आते हैं असल हकीकत की तरफ, साइंस। बर्म्यूडा ट्रायंगल के ज्यादातर केसेस साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो सकते हैं। 1. सडन स्टॉर्म्स। यहाँ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बहुत क्विकली बनते हैं। कई दफा स्काई क्लियर होता है और 15 मिनट्स में हरिकेन लेवल वेदर बन जाता है। स्मॉल शिप्स या एयरक्राफ्ट के लिए ये डेडली है। 2. गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक पावरफुल करंट है। अगर कोई जहाज डूब जाए तो ये करंट रैकेज को माइल्स दूर ले जाता है, इसीलिए एविडेंस नहीं मिलता। 3. ह्यूमन एरर। समुंदर के ऊपर नेविगेशन बहुत डिफिकल्ट है। अगर कंपास थोड़ा कंफ्यूज हो और पायलट पैनिक में गलत डिसीजन ले तो ट्रेजेडी हो सकती है। 4. कंपास या मैग्नेटिक वेरिएशन। कुछ इलाकों में कंपास ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में फर्क शो करता है। एक्सपीरियंस्ड पायलट्स इस फर्क को एडजस्ट करते हैं, लेकिन ट्रेनीज कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लाइट 19 में यही पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। 5. मीथेन गैस थियरी। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं समुंदर की तह से मीथेन गैस निकले तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। हैवी शिप सडनली बैलेंस लूज करके सिंक हो सकता है, और अगर शिप तेजी से सिंक हो तो एसओएस का टाइम ही नहीं मिलता। 6. डीप ओशन एंड नो ट्रेस। बर्म्यूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्से बहुत डीप हैं। अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो रैकेज थाउजेंड्स मीटर्स नीचे चला जाता है। सर्च टीम्स के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी हकीकत ये है, ये पैरानॉर्मल नहीं, ये नेचर प्लस ज्योग्राफी प्लस साइंस है। अब सवाल ये है, आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल में लोग गायब होते हैं? जवाब है बहुत कम, क्योंकि आज जीपीएस, सैटेलाइट, वेदर रेडार,
इमरजेंसी बीकन्स सब कुछ ट्रैक कर लेते हैं। इसीलिए मॉडर्न एरा में बर्म्यूडा ट्रायंगल के केसेस बहुत कम हो गए हैं और यही एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ज्यादातर इंसिडेंट्स नेचुरल थे। तो बर्मुदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? ये एक डेंजरस एरिया जरूर है, लेकिन ज्यादातर मिस्ट्रीज के पीछे साइंस और नेचर के रीजंस मौजूद हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स आज भी अनक्लियर हैं और शायद यही वजह है कि बर्मुदा ट्रायंगल आज भी दुनिया का सबसे फेमस राज है। आप क्या सोचते हैं, ये हकीकत है या मिथ? कमेंट में अपनी थियरी लिखो और राज दी अनटोल्ड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक और ऐसा राज लाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा।